दोस्तों आज बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पे, शादी के बारे में। शादी तो हर इंसान दोस्तों करता ही है, लेकिन कि हमें शादी करते टाइम क्या चीज़ें समझनी चाहिए, हम जिस इंसान से शादी कर रहे हैं उस इंसान के अंदर हमें क्या देखना चाहिए, उस इंसान ने हमारे अंदर क्या देखना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों शादी एक जीवन में हर इंसान लगभग शादी करता ही है, 99% लोग शादी करते हैं, लेकिन उस शादी में कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं, कितने लोग उस शादी को निभा पाते हैं, कितने टाइम लॉन्ग टाइम तक पूरे रिलेशन को अच्छे से निभा सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी करना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। और निभाना भी एक निभाना ऐसा है कि हाँ ठीक है आप बस खाली कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके आप निभा रहे हो, वो नहीं। निभाना मतलब कि आप उसमें प्यार है, आपके बीच में सब कुछ है, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, लव है, ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी शादी सक्सेस है। अदरवाइज सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ में रिश्ता चल रहा है तो दोस्तों वो सबसे गंदा रिश्ता है। फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ना लड़की की तरफ से ना लड़के की तरफ से, दोनों की तरफ से होना चाहिए। तो प्यार, बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी शादी में। तो दोस्तों अगर आप किसी खास कर वीडियो उन लोगों के लिए है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जिन्होंने आगे इन फ्यूचर में शादी करने के बारे में सोचा है, शादी का प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ के बारे में आगे स्टेप उठाना चाहिए। भले ही आपकी एंगेजमेंट क्यों ना हो गई हो, फिर भी आप तोड़ दो। अगर आपको लग रहा है सामने वाला इंसान आपको समझ नहीं सकता, सामने वाला इंसान बदल नहीं सकता, सिर्फ आप इसलिए शादी कर रहे हो कि भाई आपका बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप है, आपको एक दूसरे के साथ में 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आप सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो कि बस हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन क्या आप एक दूसरे को समझते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। जानते हम बहुत लोगों के हैं, जानना ज़रूरी नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या सामने वाला इंसान आपको समझता है, क्या आप सामने वाले इंसान को समझते हो, आप दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप एक दूसरे के बारे में समझ पाते हो, कितना आपके ये पता है कि भाई इसको क्या तकलीफ में मैं कहाँ पर स्टैंड ले सकता हूँ। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। सिर्फ वो प्लेजर आपके बीच में था, आप साथ में थे, आपके बीच में प्लेजर था, आपने इन्जॉय किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अगर आप ज़िंदगी में भर साथ रहने की जब बारी आती है तो क्या आप वहाँ पर स्टैंड ले सकते हो? आपके अंदर ये काबिलियत है? और सामने वाले इंसान के लिए आप किस तरीके का बिहेव रखते हो? तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल से रिश्ते ज़रूर बनते हैं दोस्तों, लेकिन जो रिश्ते जो निभाए जाते हैं ना, उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस होने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले इंसान वाकई में क्या वो आपके काबिल है, क्या वो आपके स्टैंड ले सकता है, आपके साथ रह सकता है, क्या आप उसको उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हो, क्या उसके अंदर वाकई में वो कैपेबिलिटी है कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ दे सकता है, कि सिर्फ यही है कि एक प्लेजर है और एक टाइम तक है और उसके बाद वो ख़त्म है। तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ये चीज़ है। या आपके सामने पता है भाई इसका तो नेचर ऐसा ही है, ये बदल ही नहीं सकता, अगर ऐसा आपको लगता है कहीं पर भी 1% भी अगर डाउट है तो आप ये स्टेप उठाओ मत। अगर आपने स्टेप उठा भी लिया है, आप अगर कहीं ना कहीं इंगेजमेंट हो चुकी है आपकी, आप इतने उसमें आ चुके हो, फिर भी आप उसमें मूव ऑन कर सकते हो। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको लॉन्ग टाइम नहीं, पूरी लाइफ साथ में रहना है। क्योंकि आप ये सोचोगे कि यार अभी मेरी बदनामी होगी, मैं इसको पीछे जाऊँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, दुनिया तो बस कुछ 2-4 दिन बोलेगी, लेकिन जब आप शादी करोगे उसके बाद आपका रिलेशन टूटेगा, कई बार डाइवोर्स होते हैं। अभी देखो बहुत ज़्यादा कॉमन सा हो गया डाइवोर्स, तो ये चीज़ होने के बाद तो और ज़्यादा आपकी बेबदनामी होनी है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होनी है। तो उस तकलीफ से बचने के लिए, और उसमें क्या है, सामने वाला परेशान, आप भी परेशान, उस परेशानी से बचना अच्छा है कि आप पहले ही डिसीजन ले लो, पहले एक दूसरे को समझ लो, और समझ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। तो ये सब चीज़ें सोच समझने के बाद ही आप ये देखो कि सामने वाला इंसान वाकई में क्या आपके साथ में रह सकता है, क्या आप उसके हिसाब से सर्वाइव कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर थोड़ा अलग टाइप का रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप के भी रहते हैं, सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी समझते नहीं है, बस ये है कि हाँ एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे के साथ में लॉन्ग टाइम हो गया, लड़ते झगड़ते कैसे भी, बस ये हो गया भाई हमें 5 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, लेकिन जब आती है मैरिज की बात तो आपको फिर 4 या 5 साल नहीं रहना है, फिर आपको पूरी लाइफ साथ में रहना है। तो आपके अंदर वाकई में आप उसको झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सामने वाला इंसान किस तरीके का है, उसकी आदतें किस तरीके की हैं, उसकी हैबिट्स, उसकी गंदी आदतें हैं कि क्या वो कुछ गलत काम तो नहीं करता है, वो चीज़ आपको पता है। आपको पता है भाई मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा काम करता है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करता है, गलत आदतों में है, गुंडागर्दी करता है, कई तरह के लोग रहते हैं। तो क्या आप शादी के बाद भी उस इंसान को अपने साथ में सर्वाइव करवा सकते हो? तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, उसके बाद आपको फिर आगे डिसीजन लेना है कि वाकई में क्या मैं इस इंसान के साथ में रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। ये चीज़ दोनों के लिए है, इसमें जेंडर कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है या मेल के लिए है, कि दोनों के लिए ये चीज़ समझने वाली है। तो दोस्तों आप बिल्कुल डिसीजन लो, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपकी लाइफ का डिसीजन है, ये सिर्फ आपको लेना है, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।